समझ लेते हैं 20 सीटों का क्या हाल है, किस तरीके के मुद्दे काम करेंगे। जाहिर सी बात है, राजनांदगांव और बस्तर का अलग अलग इलाका है तो अलग अलग मुद्दे काम करेंगे। तो मुरारी जी हमें बताएंगे कि किस तरीके के समीकरणों के साथ ये चुनाव होने जा रहा है। मुरारी जी, आगाज सुबह से ही नक्सलियों ने अपनी आमद के साथ कर दी है। नक्सलवाद के गढ़ में चुनाव हो रहा है, वहां के मुद्दे, इधर की 8 सीटें, क्या देखते हैं, क्या सिनेरियो बन रहा है? देखिए, राम राम सभी दर्शकों को जी। सबसे पहले तो मैं टीवी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ वासियों, खासकर बस्तर और राजनांदगांव क्षेत्र के जनता से अपील करूंगा कि वो इस लोकतंत्र के महापर्व में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। पिछली बार मोहन जी देखे थे कि दक्षिण बस्तर की सीटों पे बहुत कम मतदान हुआ था। बीजापुर में 48% के आसपास, वैसे ही आपका दंतेवाड़ा में 55% के आसपास। ये बड़ा दुखद है और नक्सली यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो आदिवासियों के अधिकारों का हनन करें, उनके अधिकारियों का उपयोग ना होने दें और वो ब्लास्ट करके राजनीतिक कार्यकर्ताओं का हत्या करके वो ये चाहते हैं कि जनता में, आदिवासियों में, जंगल में रहने वालों के मन में इतना भय डाल दें ताकि वो अपना मतदान न कर सके। जितना ज्यादा मतदान होगा उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। रही बात कांग्रेस और भाजपा के जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, उनकी अलग अलग बातें, अलग अलग दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता हैं वो बोले कि हमने 15 साल इतना काम किया, लोगों की भलाई किए, तो फिर आप इन 20 सीटों में 2 सीट ही क्यों जीते? 18 सीटों पे बहुत बुरी हार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की हुई, जो बड़ा इनके दावों को एक प्रकार से जनता के सामने बताता है कि ये जो 15 साल काम किए थे उसको जनता स्वीकारी नहीं। तभी इनका ये हसर हुआ कि इन 20 सीटों में बाद में बाई इलेक्शन में ये दंतेवाड़ा सीट भी हार गए। दुखद हुआ, भीमा मंडावी जी शहीद हुए नक्सली हमले में। उसी तरह से कांग्रेस की हमारी प्रवक्ता हैं, उनका कहना यह है कि हमने 5 साल खूब काम किया, वादे किए। एक उन्होंने बड़ी एक बात कही कि नगर नार संयंत्र को बेचने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही, जबकि प्रधानमंत्री ने खुले मन से बोला मोहन जी कि नगर नार संयंत्र को हम नहीं बेचेंगे। क्या इतने बड़े दल के प्रवक्ता को एक प्रधानमंत्री के बातों पे क्या विश्वास नहीं है? सार्वजनिक रूप से देश के प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि हम नगर नार संयंत्र को नहीं बेचेंगे। अब विषय यह है कि अगर इन लोगों ने 5 साल इतना मेहनत किया, विकास काम किया, आदिवासियों को प्रति तेंदुपत्ता बोनस में पैसा ज्यादा दिया, 4,500 रुपए के करीब, और भी इनके दावे हैं, तो इनके जो प्रत्याशी वो इतने टक्कर में फंस कैसे गए? दीपक बैस जी, इनके जो लोकप्रिय नेता है, वो टक्कर में फंसे हुए हैं। जो रिपोर्ट है, मोहन मरकाम जी वो फंसे हुए हैं। आपके गिरीश जोंगन जी को बड़ा नेता बना के, मतलब इनके बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, वो राजनांदगांव गए हैं, वो कितनी लड़ाई में है ये देखने वाली बात है। इनके जितने बड़े नेता हैं फंसे हुए हैं। अब ये देखना है कि मतदान कितना प्रतिशत होता है। कुल मिला के अगर मैं 20 सीटों का अगर मैं आपको बताऊं, आपका कवर्धा जिला की 2 सीटें, खैरागढ़ की 1 सीट, राजनांदगांव जिला की 5 सीट और बस्तर संभाग की 12 सीट, 20 सीटों के बारे में अगर मैं देखता हूं तो आप ये मान के चलते हैं कि 2-3 सीटों पे निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत है और 3-4 सीटों पे, 2-3 सीटों पे बीजेपी जरूर मजबूत है, लेकिन सभी सीटों पे फाइट है। वो जब एक-एक सीटों के बारे में जब हम आकलन करेंगे तब और बहुत अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन फैक्टर क्या काम कर रहा है? नक्सलवाद को खत्म करने का दावा कांग्रेस करती है, लेकिन जैसे वोटिंग शुरू हुई उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। ये दावा कितना सही है? देखिए, बस्तर संभाग में सबसे बड़ा मुद्दा मोहन जी मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्मांतरण है। धर्मांतरण के मुद्दे पे कितना बड़ा आदिवासियों का आंदोलन हुआ आप देखे। सैकड़ों आदिवासियों के खिलाफ FIR हुआ, जेल गए, इसमें कई निर्दोष लोग जेल गए। और आपको मैं